तो गैस गुड मॉर्निंग। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 5 तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक हम उठाएंगे गैस फ्रांस और डेनिश कंपनी दोनों एक साथ ही उठाएंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा टॉपिक है जो कि आपके पीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गैस देखते हैं आगे की ओर, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। हो सके तो आप अपने फ्रेंड मित्र से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गैस देखते हैं आगे की ओर एंड क्या है, देखते हैं इंपॉर्टेंट आपके पीटी एग्जाम के लिए। तो गैस जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक हो डिस्कशन करता हूँ, सबको मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को इमेज के माध्यम से बताने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है गैस, सबसे पहले डेनिस बताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को ज़रूर मैं बताऊंगा कि इससे पहले हम लोग दो तीन टॉपिक या 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो गैस सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पुर्तगाल। इससे भी पहले मैं पढ़ा था थोड़ा सा मुगल के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा पुर्तगाल पढ़े थे। फिर इसके बाद हम अंग्रेज पढ़े, नहीं इसके बाद हम डच पढ़े, डच के बाद अंग्रेज पढ़े, और अंग्रेज के बाद डेनिश आज पढ़ेंगे, और फ्रांसीसी दोनों आज हो जाएगा। तो ये पूरा मिला के ये कुल इतना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपके पीटी एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ से कुछ सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो क्वेश्चन 2 जगह से बनता है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ 2 से क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो खैर हम ये दोनों टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं और आज का टॉपिक ये दोनों लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा ऐसा ग्राफ गैस मैं अभी और भी लाने वाला हूँ, प्रोवाइड करने वाला हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ इसके बाद मैं सोच रहा हूँ बायो कंप्लीट कराऊँ, मतलब साइंस वाला पार्ट्स पे मैं आया हूँ थोड़ा सा, आप लोग को हर वो टॉपिक थोड़ा सा आप लोग को बता पाऊँ। फिर इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे हम। तो सबसे पहले डेनिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको डेनिस कंपनी को दिखाना चाहेंगे। तो गैस ये आप कुछ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये है कुछ डेनिस कंपनी। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितना बड़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये एक छोटा सा ही कंपनी था। कुछ टाइम तक ही मार्केट में रहा, फिर इसके बाद वो चला गया बेच के। अब इसका रीज़न क्या था गैस, मैं अगर सिंपली बात में बताऊँ कि अभी मान लो कि अब यूरोप बहुत सारा आदमी आया करता था इंडिया में फैक्ट्री लगाने। आप देखो पुर्तगाल भी यूरोप का ही था, अंग्रेज भी यूरोप से ही आया था, डच भी यूरोप से आया था, डेनिश भी यूरोप से ही आया था, फ्रांसीसी भी यूरोप से आया था, एंड नो ये भी लास्ट में गए यहाँ पे मैं करूँ तो ये भी यूरोप से आया। तो सारा कोई आएगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई सब यूरोप में, सब इंडिया में ही आओगे कि और भी कोई जगह है वहाँ भी तो जाओ भाई बिजनेस करने के लिए। तो जिसके कारण से कुछ अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कंपनी को तो हटना था ही। तो डेनिस और फ्रांसीसी ज़्यादा दिन तक यहाँ पे राज तो नहीं कर पाया, बट कुछ टाइम के बाद चला गया। तो यहाँ पे कुछ इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये कुछ डेनिस की कंपनी थी। और बेसिकली कंपनी का मतलब ये नहीं कि सामान वगैरह रखना, हम आगे भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप वेट करें, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो गैस यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये डेनिस कंपनी थी। बेसिकली कंपनी का मतलब सामान वगैरह रखना नहीं होता है, सिर्फ इसका मतलब कि जो भी अनाज है, जो भी मसाला है, जो भी कपड़ा है, उसको यहाँ पे रखना और समुद्र के रास्ते से वो जहाँ भी उसको भेजना है वहाँ पे भेज सके, ठीक है। बस यही इसका, इसी को बोला जाता था उस टाइम कंपनी, फैक्ट्री, या आप जो भी समझ सकते हैं वो समझ लीजिए, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है। तो बेसिकली गैस मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये टॉपिक, ये पॉइंट थोड़ा सा बेकार है गैस, ठीक है। पहला मैं बात करूँ डेनमार्क के जो कैपिटल की मैं बात करूँ तो गैस कोपेन हेगन था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके पीटी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेनमार्क है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि ये यूरोप में है, यूरोपीय देश है। इसके बाद डेनमार्क कैसे आता है गैस, वो भी समुद्र के रास्ते से आता है और कहाँ पे रुकता है, यहाँ पे रुका, और फिर इसके बाद गैस इंडिया पे आता है, ठीक है। इंडिया पे आता है और अपनी फैक्ट्री यहाँ पे लगाता है, ठीक है। कहाँ पे, तो समुद्र के किनारे ये फैक्ट्री लगाता है। हम इस फैक्ट्री को आगे भी आप लोगों के पास दिखाएंगे, ठीक है। और ये कब आती है, तो गैस 1616 ईस्वी में आती है। और अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाती है, तमिलनाडु में लगाती है, ठीक है। टोकबोरा में अपनी फैक्ट्री 1620 में खोल लेती है। आने के 4 साल बाद ही अपनी फैक्ट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किला समझ लीजिए या फैक्ट्री समझ लीजिए, ये कुछ इसकी फैक्ट्री जो मैं आपको उस टाइम दिखा रहा था। तो वही इसकी फैक्ट्री है गैस यहाँ पे। तो बस यहाँ पे क्या होता था, सारा अनाज वगैरह ला के रखना और यहाँ से सप्लाई कर देना, जहाँ भी सप्लाई करना है तो यहाँ पे रखना, ठीक है। तो ये अपने पहले फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। और गैस मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री भी उसने खोला था, कहाँ पे, तो गैस 1672 कुछ दिन के बाद ही अपनी दूसरी फैक्ट्री भी लगा दिया, मतलब इनकम काफ़ी अच्छा उसको नज़र आ गया। तो दूसरी फैक्ट्री लगा लिया 1672 में, कंगाल के सीरमपुरा में खोल लिया था, ठीक है। तो ये कुछ देख सकते हैं, इसकी दूसरी फैक्ट्री है। और ये काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री अपना समुद्र के किनारे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री अपना वो लगाया था, ठीक है। अब किसी कारण वजह से क्या हुआ था गैस, यहाँ पे मैं बात करूँ टेनिस के लिए बहुत ही कम छोटा पॉइंट है जो आपके पीटी के लिए है। और कुछ पॉइंट अगर छूट भी जाता है तो जहाँ पे मैं, अगर आप लोग के पास मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ आप लोग का टॉपिक जरूर कवर हो जाएगा।
तो गैस हम यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहेंगे कि किसी कारण वजह से गैस यहाँ पे डेनिस कंपनी चल नहीं पाई और वो फाइनली लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथे बेच के चली गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी किसी को देखना भी नहीं पसंद करता था, वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता था कि इस धरती पे मतलब भारत पे सिर्फ मेरा राज रहे। वो भारत का पूरा धरती पे चाहता था, ठीक है, कि पूरा धरती पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज रहे। तो किसी कारण वजह से कैसे वो मतलब उनको चाहता ही था, मतलब आप अदर अदर कंपनी लगता था तो वो हमेशा यही चाहता था किसी तरह इस कंपनी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसने अपना बहुत तरीका तरकीब निकाला और ये कंपनी फाइनली अपना ईस्ट इंडिया कंपनी हाथे बेच के अपना जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। फिर उसके बाद गैस कौन सी कंपनी आती है, फ्रांसीसी आती है। और फ्रांसीसी का मैं बात करूँ यहाँ पे, तो गैस ये कुछ लोगो देख सकते हैं, कुछ थोड़ा सा जान लीजिए, मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ। और ये गैस मैं बात करूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए से भी इम्पोर्टेंट नहीं, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसकी फैक्ट्री थी गैस। और मैं बात करूँ, ये भारत में आने वाला कुछ अंतिम कंपनी थी और ये एक सहकारी कंपनी थी। और जिस टाइम फ्रांस आया था ना गैस, तो जाहिर सी बात है उस टाइम उसका कोई राजा भी रहा था। अच्छा, लुइस 14वां था। अब मैं आपको डेनिस के बारे में तो बताया नहीं आपको सर, डेनिस के बारे में, डेनिस के राजा के बारे में बताएं। देखो गैस, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉप पॉइंट आता है, तो वो पॉइंट्स को मैं ज़रूर आप लोग के पास मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो लुइस 14वां था बेसिकली। और यहाँ पे मैं बात करूँ गैस, यहाँ पे आप ये लुइस 14वां का आप इमेज देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाल बड़ा रखता था वो। और यहाँ पे मैं बात करूँ गैस, उसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी गैस, सूरत में लगाई थी। कहाँ पे, मुस्लिमपुर पटना में लगाई थी, ठीक। कब लगाई थी, तो 1668 में लगाई थी, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसने भी काफ़ी सारा फैक्ट्री खोला था गैस। बट यहाँ भी मैं अगर बात करूँ, वो भी कुछ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था, वो भी अपना फैक्ट्री वगैरह बेच के और चला गया। मतलब चला गया मतलब किसी कारण वजह से गैस, वो भी फैक्ट्री वगैरह बेच के। अब काफ़ी सारे युद्ध वगैरह होना था, काफ़ी ज़्यादा फाइट होना था। हम उस चीज़ को आगे भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। कर्नाटका का जब युद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो बस एक पीटी के लिए मैंने छोटा सा ही यही पॉइंट लिया हूँ, जब कर्नाटका युद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जरूर इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। तो बस एक आज छोटा सा एक टॉपिक था गैस, बस ये दोनों, जो कि आपके पीटी एग्जाम के लिए कुछ मुझे इतना ही नजर आया फैक्ट। तो गैस आज के लिए बस मैं क्लास को यहीं एंड करता हूँ। तो मिलते हैं कल फिर नया नेक्स्ट क्लास में। हर रोज़ मैं आप लोग के पास क्लास प्रोवाइड कराता हूँ। तो गैस थैंक यू एंड बाय बाय।